हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होगे। आखिरी 15 दिन बचे हैं आप लोगों के सीयूईटी एग्जामिनेशन को। तो क्या प्रिपरेशन सही ढंग से कर रहे हो? अगर सही ढंग से कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। सिर्फ ये 5 चीजें जोड़ लीजिएगा, प्रिपरेशन और बढ़िया हो जाएगी। और इफ इन केस अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो ये 5 चीजें तो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली हैं, क्योंकि अगर आप ये 5 चीजों को भी फोकस करते हो या फॉलो करते हो तो आप लोगों को एक बेटर रिजल्ट मिल सकता है। क्या होने वाली है ये 5 चीजें और क्यों जरूरी है ये आपके पूरी की पूरी प्रिपरेशन की जर्नी के लिए, आज समझते हैं। देखिएगा, एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज जिसकी हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वो है आपका प्रिपरेशन पैटर्न, आपका सिलेबस डीकोड। किस तरीके से आप सिलेबस डीकोड करते हो। मैं आपसे अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो आप 10 डेज प्रिपरेशन को दे सकते हैं। कैसी प्रिपरेशन? इस प्रिपरेशन में आप अगर अपने सिलेबस को डिवाइड करें तो सबसे पहले डी&एफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप 1 दिन दीजिए, केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 दिन दीजिए, बायोमोलिक्यूल्स को आधा दिन दीजिए, फिर हाफ डे इनकी रिवीजन के लिए दीजिए। ऐसा करके 4 दिन निकले और फिर ऑर्गेनिक को 5 दिन दीजिए तो 9 दिन हो जाएंगे। फिर इसकी रिवीजन को 1 दिन दीजिए तो ये 10 दिन आपकी प्रिपरेशन साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है। बचे हुए 5 दिन आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ मॉक टेस्ट पर, क्योंकि मॉक टेस्ट एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है आपकी प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद कह सकते हो ये पॉइंट 1। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पर आए, यानी आप लोग अपने डे को स्प्लिट कीजिए, क्योंकि आपने सीयूईटी में 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो पांचों के लिए ऐसा पैटर्न फॉलो होगा, 10 दिन वाला और 5 दिन वाला। ऐसे ही स्प्लिट द डे भी उनके लिए भी सिमिलर वे में एप्लीकेबल होगा, जैसे मैं केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहले टाइम आप अपने कन्वेंशनल तरीके से रिवाइज करिए चीजों को। फिर सेकेंड पार्ट में सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जो टॉपिक आपने रिवाइज किया है, और फिर थर्ड पार्ट में मॉक टेस्ट करिए। कह सकते हैं ये हर एक सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे। तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन सिंक्रोनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अप्लाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट, और कह सकते हैं थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन को किस तरीके से आपको सिंक्रोनाइज कर सकता है वो बहुत जरूरी है, और ये पॉइंट है अपना प्लानर बनाने का। यानी आपने एक डे को किस तरीके से लेकर चलना है। मान लीजिए आप वर्बल एप्टीट्यूड में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं, और फिर जनरल टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो आप अपने पूरे दिन को किस तरीके से प्लान करेंगे ताकि आप 1:1:1 हर सब्जेक्ट के लिए यूटिलाइज कर सकें। ये हर एक बच्चे का खुद का एक्सपेरिमेंट होगा, खुद का पैटर्न होगा, उसको पता रहेगा किस सब्जेक्ट में उसका कमांड है, किस सब्जेक्ट में उसको थोड़ा सा और मेहनत करना है। तो दैट विल बी, कह सकते हो दैट विल बी कस्टमाइज्ड एज पर अ स्टूडेंट एज पर हिज शेड्यूल। इसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है
कि आप लोगों की जो जर्नी है उसमें राइटिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा कहता है सर ये राइटिंग पार्ट क्या है? तो बेटा मान लीजिए आप कोई थ्योरी देख रहे हैं, आप किसी एमसीक्यू को कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको पता चला यार ये थ्योरी का ना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पॉइंट में हमेशा अटक जाता हूं, या ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पॉइंट पे तो यार बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, अच्छा यार मैंने यहां पर इस क्वेश्चन में गलती करी, इस क्वेश्चन की बजाय ये क्वेश्चन में आंसर ऐसे आना चाहिए था, अच्छा मैं वेंटो फैक्टर भूल गया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जिन पे आपकी कमांड या तो है या क्वेश्चन चाहता है आपकी कमांड हो, या बहुत बार पूछे जाने की वजह से आप चाहते हो कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट राइट इट ऑन पेपर्स। बनाइए पॉइंट, थ्योरी में से एक चैप्टर के 100 पॉइंट्स, फिर एमसीक्यू में से 50 पॉइंट्स, फिर मॉक टेस्ट में से 20 पॉइंट्स, तो ऐसा करके आपको हर एक चैप्टर में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं लास्ट डेज में, जो आखिरी के 5 दिन होने वाले हैं, उनमें जब आप सिर्फ मॉक टेस्ट कर रहे होंगे उसमें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेंगे। उस टाइम पर ये इतना हेल्प करेंगे कि भैया आप अगर इनको पढ़ें मॉक टेस्ट दे, पढ़ें मॉक टेस्ट दे, पढ़ें मॉक टेस्ट दे की सीरीज बना लेंगे तो बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद आते हैं 5th पॉइंट पर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाउ टू प्लान योर मॉक टेस्ट। कैसे मॉक टेस्ट किस तरीके से प्लान करें? बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट को सोचते हैं यार बुक ली, बुक में से क्वेश्चंस बनाना शुरू करा, एक पेपर दे रखा है उसको सॉल्व करना शुरू करा, इंटरनेट यूज करा, वेबसाइट यूज करी, वहां से कोई क्वेश्चन पेपर निकाला, उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। मॉक टेस्ट इस तरीके से प्रिपरेशन में सिर्फ 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। पहले तो आपको बचे हुए दिन, यानी जितने भी दिन बचे हैं उनको डिवाइड करना है कि आप कितने मॉक टेस्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं एज अ केमिस्ट्री सब्जेक्ट 15 दिन में से पहले 10 दिन आपने खुद ही लिखा है कि आपने मॉक टेस्ट करने हैं, तो 10 मॉक टेस्ट हो सकते हैं। फिर बचे हुए 5 दिन, अगर ज्यादा बढ़ गए तो और भी बढ़िया बात है, हर रोज 2 से 3 मॉक टेस्ट, यानी सम अप 10 to 15 मॉक टेस्ट होंगे, तो टोटल बन जाएगा 25 से 35 मॉक टेस्ट का, अगर दिन बढ़ गए तो ये 25 से 35 मॉक टेस्ट आपने करने हैं, और वो मॉक टेस्ट भी इस तरीके से होने चाहिए कि बिल्कुल ऐसा फीलिंग आए कि आप एनटीए का पेपर दे रहे हो, यानी आप सीयूईटी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो। ऐसा एनवायरनमेंट मिले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया रहेगी। अब बात आती है सर आपकी सारी बातों में जो चीजें हमने करनी है, यानी जो 4 पहले पॉइंट्स है वो तो हमने करने हैं, 5वां पॉइंट का समझ में नहीं आता कैसे करें, आप ही सजेस्ट कर दीजिए। तो बेटा हम लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, हमारे पास हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिला हुआ है, उसको डाउनलोड करिए और वहां पर एनरोल करिए। एनरोल करने के बाद आपको दिखाई देगा कि हमने मॉक टेस्ट सीरीज दे रखी है, और मॉक टेस्ट सीरीज भी कैसे कॉम्बिनेशन में दे रखी है वो जरा 1 सेकंड के लिए समझाता हूं। सबसे पहले इंडिविजुअल सब्जेक्ट, इट जस्ट कॉस्ट 99 रुपीज, जो कि अभी चल रहा है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, हो सकता है 2-3 दिन में बढ़ जाए, और इसमें आपको 50 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं केमिस्ट्री के। इसके बाद आपके पास सेक्शन 1 प्लस पीसीएम या पीसीबी, या सेक्शन 3 प्लस पीसीएम या पीसीबी, ये है 199 में। इसमें 3 + 1 4, यानी 4 सब्जेक्ट्स के 50 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, यानी 200 मॉक टेस्ट। और इसके बाद सेक्शन 1 पीसीएम या पीसीबी, ऐसा नहीं है, कॉमर्स के भी हैं बेटा, अगर आप कॉमर्स वाले भी वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सबके लिए सेक्शन 2 में जो जो है ना वो सबके लिए है।
और साथ में सेक्शन 3। ये है 299 रुपीज में, जिसमें आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हो गए, 5 × 50 यानी 250 मॉक टेस्ट। तो जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, अब ये कॉम्बिनेशन में हमारी तरफ से क्या एफर्ट है? पहली चीज, बीइंग टेस्ट कोच पावर्ड बाय एस चंद का इतना पुराना एक्सपीरियंस आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत करके ये टेस्ट पेपर्स लेकर आया है। अब ये टेस्ट पेपर्स रेगुलर पीडीएफ नहीं है, ये बुक नहीं है, इनफैक्ट ये असेसमेंट बेस्ड मॉक टेस्ट है। यानी आप अपनी एप्लीकेशन पे जाते हैं, अपने वेब एक्सेस पे जाते हैं, एक पेपर के लिए क्लिक करते हैं और पेपर वहां पर शुरू हो जाता है टाइमर के साथ। आप एक क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं, 5वां करते हैं, 10वां करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और जब पेपर सबमिट करते हैं यू गेट द आंसर की एज वेल एज कितना स्कोर आपने किया उसका पूरा का पूरा असेसमेंट। यहां पर एग्जैक्टली मॉक टेस्ट की फीलिंग आपके एनटीए के सीयूईटी एग्जाम की तरह है, यानी सीबीटी की प्रिपरेशन। तो बेटा अगर बुक से पढ़ा तो शायद आप टिक करके बाद में आंसर चेक करेंगे, आपने वेबसाइट से पीडीएफ निकाला तो शायद आंसर की भी ना मिले। लेकिन अगर हमारी एप्लीकेशन पे बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, देखो एक सब्जेक्ट सिर्फ 2 रुपए का एक मॉक टेस्ट है, अगर आप ये पूरा कॉम्बिनेशन लेते हैं तो शायद 1 रुपए का मॉक टेस्ट है, और ऐसे भी यहां पर भी 1 रुपए का मॉक टेस्ट है। तो अगर आपको 1 रुपए में एक मॉक टेस्ट मिल रहा है और ऐसा पूरा एनवायरनमेंट मिल रहा है कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल एक्यूरेट रहे, बिल्कुल टू द फोकस रहे, और ऐसा एनवायरनमेंट मिले जैसा आपका स्कूल का सीयूईटी का एग्जामिनेशन होगा एनटीए की तरफ से, तो वहां पर उस चीज को चैनलाइज करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स अप्लाई करने के लिए आपके लिए ये जो 5th पॉइंट है ये ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स का नर्चर आपका कंप्लीट कर देगा अगर आपने ये चीज को अवेल कर लिया। और क्योंकि कुछ दिन बचे हैं, प्राइस हाइक हो सकता है, क्योंकि आखिरी दिनों में डेफिनेटली इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। इससे पहले प्राइस हाइक हो, आप जल्दी से जाइए, इस चीज को अवेल करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट लेकर आऊंगा, आप ध्यान से फोकस करिए, आपको पता रहेगा कैसे जर्नी, कैसे प्रिपरेशन होनी है, आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हां, इस टेस्ट सीरीज को, एक मॉक टेस्ट को लिए बिना आप कहीं ना कहीं डेविएटेड फील करेंगे, तो जल्दी से इसको एनरोल करिए और हमारे साथ अपनी जर्नी को एक्सेल करिए।